हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इस पे मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है ये। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझा, इंट्रोडक्शन हमने समझा था, उसका ऑब्जेक्टिव समझा था, ठीक है, और कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी हमने डिटेल में समझा था। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पहचानना कि व्हेन डज अ ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड, यानी किसी ट्रांजैक्शन से कब फ्लो ऑफ फंड होगा एंड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करने में यूज आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में समझा था। इसके लिए मैंने आपको रूल बताए थे, याद आ रहा है, मैंने आपको 2 रूल बताए थे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर वीडियो मेरा देखा हुआ है तो वो 2 रूल जो मैंने आपको बताए थे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि व्हेन डज अ ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड एंड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। तो उसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए थे। तो अगर आपको वो 2 रूल पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आज का क्विज है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में बताया था। ठीक, तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था एंड आज हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और उसके आगे के टॉपिक भी अभी हमें करने हैं, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फंड फ्लो एनालिसिस है इसमें बेसिकली 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं फंड फ्लो एनालिसिस में। कौन कौन से 2 स्टेटमेंट है? पहला है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा है, वेट मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, फ्लो नहीं होगा, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं फंड फ्लो एनालिसिस में, राइट। अब एक तीसरा स्टेटमेंट भी है, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना पड़ेगा। बट अगर ये नहीं दिया है तो आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो स्टेटमेंट है ये भी बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। वैसे तो 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में जब अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगी तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सोर्सेज में सबसे पहले आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको ये स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वहां से आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल मतलब क्या होता है? टेबल, यानी एक ऐसी टेबल जिससे क्या पता चले, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है, इसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में, इसको एक शेड्यूल के फॉर्म में शो किया जाता है इस स्टेटमेंट में, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। ठीक, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है बताइए? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये जो शेड्यूल है इसको प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ओनली। देखिए ओनली बात खास है, यानी इस शेड्यूल में जो नॉन करंट आइटम होते हैं, ठीक है, जो नॉन करंट एसेट होते हैं या नॉन करंट लायबिलिटी होती है उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन्हें इस शेड्यूल में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो शेड्यूल है ये प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ओनली। ठीक, अब अगर करंट एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर करंट एसेट बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है? नेट में वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीजिंग। ठीक, ये बात समझ में आई ना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट एसेट बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का बढ़ रहा होता है ना, तो अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी तो हम उस
वो जो अमाउंट आएगा, जो इंक्रीज का अमाउंट है, हम उसको इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। कब लिखेंगे? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अगर बड़ा होगा तो उसे इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। और अगर इसी की जगह करंट एसेट कम हो रहा है, ठीक है, अगर दूसरा केस लेते हैं, अगर करंट एसेट कम हो रहा है और करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है। करंट एसेट अगर कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल अगर कम हो रहा है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डिक्रीज के कॉलम में, ठीक है। और ये कॉलम कहाँ से आएंगे, ये सब अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो दिस इज द फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में अगर आए कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको बनाना है, तो आपको ये फॉर्मेट में जो आइटम्स है वो शो करने होंगे। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। सबसे ऊपर लिखेंगे आप शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। पर्टिकुलर्स के कॉलम में बेसिकली करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, और उनका डिफरेंस और चेंज निकाला जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल निकाला जाएगा और चेंज जो आ रहा है वो निकाला जाएगा कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जितने भी करंट एसेट दिए रहेंगे वो सब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और उसका टोटल करेंगे। करंट लायबिलिटी जितनी भी क्वेश्चन में दी रहेगी वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और उसका टोटल करेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही तो होता है। तो वर्किंग कैपिटल निकालेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर यहाँ से पता चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब एक चीज और है, अगला कॉलम किसका होगा? प्रीवियस ईयर। यहाँ पे देखिए 2 साल की बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। 2 साल की बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। क्योंकि चेंज आप किस में निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से निकालेंगे ना, या कोई भी 2 ईयर का निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ईयर्स के फिगर आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो इसीलिए क्योंकि आपको निकालना क्या है? चेंज, ठीक है, चेंज निकालना है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ईयर्स के फिगर है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर के जो फिगर है वो यहाँ लिखेंगे और इसका करेंगे टोटल, करंट ईयर के फिगर लिखेंगे यहाँ, यहाँ करेंगे टोटल, ठीक है। फिर ऐसे ही करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, करंट लायबिलिटी लिखेंगे, करेंगे टोटल, ठीक है। और फिर निकालेंगे ए माइनस बी, यानी करंट एसेट का टोटल माइनस करंट लायबिलिटी का टोटल, जो भी फिगर आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। अब इसके बाद जो अगला कॉलम है, अगला कॉलम जो है इसमें जो अभी मैं नहीं बता रही थी पिछले स्लाइड पे कि इंक्रीज है तो इस कॉलम में लिखेंगे, डिक्रीज है तो इस कॉलम में लिखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो दो नेक्स्ट जो कॉलम है इससे और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला करंट एसेट है कैश, ठीक है। यहाँ पे था 10,000, यहाँ पे है 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश डिक्रीज हो रहा है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कैश डिक्रीज हुआ, तो ये जो डिफरेंस है 1,000 का, ये हम यहाँ लिखेंगे। पर अगर कोई एक्स, अगला कोई करंट एसेट है एक्स, ये यहाँ पे शायद 11,000 है और यहाँ पे 10,000 है, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 20,000, यहाँ पे 11,000 है, यहाँ पे 20,000 है। तो ये जो एक्स करंट एसेट है ये क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना। कितना इंक्रीज हुआ है? 9,000 इंक्रीज हुआ है, तो हम इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। तो ये जो अगला कॉलम है इंक्रीज एंड डिक्रीज का, इससे कह लीजिए और डिटेल में समझ में आ जाता है कि कौन से करंट एसेट बढ़े हैं, कौन से करंट लायबिलिटी घटी है या बढ़ी है। ये डिटेल में इस दो कॉलम से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने कॉलम होंगे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में? 5 कॉलम। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। कितने टोटल कॉलम होंगे? 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, जिसमें आप करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और इनका डिफरेंस और नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला कॉलम किसका होगा? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, 2 साल के फिगर दिए रहेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगले जो 2 कॉलम होंगे वो वर्किंग कैपिटल के होंगे, एक में आप इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, एक में डिक्रीज, ठीक है। तो ये 5 कॉलम्स होंगे इन शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, समझ में आ गया? तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन, राइट। पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं दिसंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें और भी मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट कवर कर चुकी होंगी, और ये जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं ये भी इंक्रीज करके होंगे। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो बेटर है मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। सभी सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है,
राइट। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आज का जो मैंने क्विज पूछा है ना, कि कौन सा रूल, मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कौन सा रूल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि व्हेन द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड, ठीक है, कब फ्लो ऑफ फंड होगा, कब देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, वो उसके लिए मैंने आपको दो रूल बताए थे, ठीक है। तो वो दो रूल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। या चलिए आपने पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा तो कोई भी बुक उठाइएगा, बुक में भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बुक से ढूंढिए, इंटरनेट से ढूंढिए, या मेरा पिछला लेक्चर वीडियो देखिए, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो दो रूल कौन से थे। और मेरे दोनों ही चैनल, पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है, दूसरे चैनल पे भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करती हूँ। अभी फिलहाल मैं इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरे दोनों ही चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले चलिए समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और अगर इंक्रीज है तो उसे इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। और अगर करंट एसेट घट रहा है, ठीक है, करंट एसेट घट रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है, ठीक है, और उसे डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे, ठीक। और वहां से फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वहां से आएगा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो है उसमें फिर देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, और वहां से हमें समझ में आएगा कि इंक्रीज हो रहा है नेट में वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक। और ये जो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकल के आएगा, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में निकल के आएगा, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा ना, दिस वुड बी सेम, ये अमाउंट वही होगा विच इज डिस्क्लोज बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी आगे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये देखिए फ्लो वर्ड गलत जोड़ दिया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से जो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकल के आएगा, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज निकल के आएगा, वो सेम अमाउंट होगा जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, वहां से जो अमाउंट निकल के आएगा वो और ये सेम अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये खास बात है। खैर मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी, अभी तो फिलहाल मैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद फंड फ्लो पे क्वेश्चन कराऊंगी, फिर एक कॉमन क्वेश्चन करेंगे, मतलब कॉमन नहीं, सो एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो दोनों कैलकुलेट करना होगा, दोनों आपको बनाना होगा, ठीक है, एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बनाना होगा। तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगी, बट अभी चलिए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पहले डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको दी गई है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2003 एंड 2004 की। आपको क्या बनाना है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल फॉर 2004। आपको शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स है वो दिए गए हैं, करंट ईयर के फिगर ये दिए गए हैं, ठीक है। आपको इधर एसेट्स दिए गए हैं और ये लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दिया गया है, ठीक। तो बनाए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले शेड्यूल बनाने से पहले मैंने बताया था ना उसमें 5 कॉलम होते हैं, ये बात समझ में आ गई। और उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं, करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, उसको क्या करते हैं, इग्नोर, उसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और हमें इस टेबल में क्या बनाना है, शेड्यूल यानी टेबल जिसमें चेंज पता चले इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमें केवल करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की जरूरत है ना, तो नॉन करंट को छोड़ो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताइए कि इनमें से करंट एसेट कौन सा है, ठीक है। तो कैश इन हैंड करंट एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट, डेटर करंट एसेट, बिल रिसेबल करंट एसेट, स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या करंट एसेट है, नहीं, इट्स अ फिक्स एसेट, ठीक है। गुडविल करंट एसेट है, नहीं, ये गुडविल भी करंट एसेट नहीं है। तो हमें मिल गया 5 करंट एसेट है। अब आ जाइए करंट लाइबिलिटी ढूंढते हैं। ये 4 आइटम दिए गए हैं, इसमें से करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है। शेयर कैपिटल है क्या करंट एसेट, नहीं। ट्रेड क्रेडिटर करंट एसेट, बिल पेबल करंट एसेट, ये भी करंट एसेट नहीं है। तो हमें मिल गया यहाँ पे 2 करंट एसेट नहीं, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे 2 करंट लाइबिलिटी है और करंट एसेट यहाँ पे कितने हैं, 5,
ठीक, ये मिल गया, यानी इन्हीं इंफॉर्मेशन को शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में शो करना है। ठीक, और इनके करस्पॉन्डिंग जो फिगर्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। अब मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। मेरा पर्पस है आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकल रहा है ये समझाना, ठीक है। तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये लिखेंगे। फिर मैंने बताया था 5 कॉलम है, ठीक है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 2003 के जो अमाउंट है वो, फिर उसके बाद 2004 यानी करंट ईयर के अमाउंट, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हुआ करंट ईयर, ठीक है, ये लिखा। फिर अगला कॉलम क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। इधर लिखेंगे इंक्रीज, इधर लिखेंगे डिक्रीज, ठीक है। एक कॉलम इंक्रीज का, एक कॉलम डिक्रीज का, ठीक है। तो ये हो गए 5 कॉलम। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे करंट एसेट। करंट एसेट सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट एसेट में मैंने आपको बताया था कि 5 आइटम है। कौन कौन से 5 आइटम है, सबसे पहले कैश इन हैंड, ठीक है। करंट एसेट में सबसे पहले है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड के जो फिगर्स जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कैश इन हैंड के फिगर्स क्या है, प्रीवियस ईयर में कितना है 20,000, करंट ईयर में कितना है 38,000। तो वही हमने रिकॉर्ड किया 20,000 एंड 38,000, ठीक है। फिर अगला क्या है, कैश एट बैंक, ठीक है। अगला करंट एसेट कौन सा है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक के फिगर्स क्या है, 10,000 9,000, ठीक है। तो वही हमने रिकॉर्ड किया 10,000 9,000। उसके बाद ऐसे ही हम डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, इनके जो फिगर है डेटर, बिल रिसीवेबल एंड स्टॉक इन ट्रेड के, ये जो फिगर्स है ये हमने एज इट इज प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है अब हम करेंगे इसका टोटल, ठीक है। प्रीवियस ईयर का टोटल किया, ठीक है, करंट एसेट का टोटल करेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर का टोटल किया तो ये आ गया 2,30,000, ठीक है। ऐसे ही जो करंट ईयर है, करंट एसेट का करंट ईयर का टोटल किया, ये आ गया 2,52,000, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज और है, इंक्रीज या डिक्रीज भी तो रिकॉर्ड करना है। ये जो नेक्स्ट 2 कॉलम है इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये भी रिकॉर्ड करना है। तो देखिए कैश इन हैंड की अगर मैं बात करूं तो ये प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या हुआ, इंक्रीज, कितने का इंक्रीज है 18,000। तो यानी इसको हम इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे 18,000, डिक्रीज के कॉलम में करेंगे डैश, ठीक है। फिर कैश एट बैंक की बात करूं तो ये क्या हुआ है, 10,000 से 9,000 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है कितने का, 1,000 का। तो ये लिखा। डेटर 94,000 से 1,10,000, ये इंक्रीज हुए हैं, कितने के इंक्रीज हुए, 16,000, ठीक है। तो इंक्रीज के कॉलम में ये लिखेंगे, डिक्रीज में डैश। बिल रिसेबल 6,000 से 5,000 क्या है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे डैश और डिक्रीज में लिखेंगे 1,000। ऐसे ही स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10,000, ठीक है। तो ये लिखने से क्या होता है, एक डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से करंट एसेट या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुए हैं और कौन से डिक्रीज हुए हैं। तो ये पर्पज है इन 2 कॉलम का, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हम इनका टोटल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने वही करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का टोटल करके ये वाले फिगर्स 2,30,000 और 2,52,000 ये निकाल लिया, ठीक। तो करंट एसेट की कहानी तो खत्म हो गई, ये हमने पूरा कर लिया। अब करंट लायबिलिटी पे आते हैं। तो करंट लायबिलिटी में मैंने बताया था 2 आइटम है, कौन कौन से, एक है ट्रेड क्रेडिटर और एक है बिल पेबल। और इनके जो अमाउंट है, क्या क्या अमाउंट है, 64,000 40,000 एंड 6,000 8,000। तो ये जो अमाउंट है अब इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर क्या है, 64,000 40,000 एंड बिल पेबल क्या है, 6,000 8,000, ये रिकॉर्ड किया। अब क्या करें, इनका सम करिए, करंट लायबिलिटी को भी सम कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटी सम की, ये आई 70,000 और करंट ईयर की करंट लायबिलिटी हमने सम की, ये आई 48,000। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, देखिए करंट लायबिलिटी जो है मैंने बताया था ना, देखिए करंट एसेट बढ़े एंड करंट लायबिलिटी घटे तब जाके वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है ना। हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी अगर यहाँ पे घट रही है तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल में क्या, करंट लायबिलिटी देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रही है। अगर करंट लायबिलिटी घट रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे 24,000 हमने इंक्रीज के कॉलम में लिखा है। ये बात समझ में आ रही है ना, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल तो भी बढ़ेगा।
बढ़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटी घट रही है, करंट लायबिलिटी घट रही है यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 24,000 से, ठीक है। तो इंक्रीज के कॉलम में लिखा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी बढ़ रही है यानी वर्किंग कैपिटल घटेगा, कितने से, 2,000, ठीक है। तो इसको हमने इस कॉलम में लिखा। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो अब हमने करंट लायबिलिटी को भी ये सम कर लिया है, ठीक है। ये आ गया 70,000 और 48,000। ठीक, यहाँ तक कर लिया हमने। अब इसके बाद एक चीज़ है, ये जो इंक्रीज, ये जो नेट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है और ये जो नेट में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है, इनको सम कर लीजिए। तो इंक्रीज के 18,000, 16,000 और 24,000 को हमने सम किया, ये आ गया 58,000। डिक्रीज का 1,000, 1,000, 10,000 और 2,000 को हमने सम किया, वी गेट 14,000, ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज को भी हमने इधर सम करके रख लिया। ठीक, अब एक चीज, अब हमें क्या निकालना है, नेट में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपने निकाला है क्या, हाँ, ये जो टोटल ए किया है ये क्या है, करंट एसेट है। ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है। और जो टोटल बी आपने निकाला है ये क्या है, करंट लायबिलिटी, ये प्रीवियस ईयर की, ये करंट ईयर की, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करें, ए माइनस बी, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करिए, यानी 2,30,000 में से 70,000 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 1,60,000 आएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया 1,60,000। और करंट ईयर की बात करें तो 2,52,000 में से 48,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,04,000। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये आ गया वर्किंग कैपिटल करंट ईयर का। ठीक, तो ये आ गया, ये जो 1,60,000 है ये प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल और 2,04,000 ये क्या है, करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल। तो अब आप इसका डिफरेंस निकाल करके आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल क्या है, बढ़ा है। कितने का बढ़ा है, 44,000 बढ़ा है ना। 2,04,000 में से 1,60,000 माइनस करिए तो 44,000, यानी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, 44,000 से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। तो यही आ गया आपका 44,000 नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक तो यहां से निकाल लिया, देखिए ये एक तो आपने यहां से निकाल लिया, आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, इन सपोज सम कर दिया है। देखिए करंट ईयर को सम किया, ये आ गया, करंट ईयर प्रीवियस ईयर को सम किया और करंट ईयर का, करंट एसेट करंट ईयर का सम किया। ठीक है, उसके बाद करंट लायबिलिटी को सम कर दिया, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। उसके बाद करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस की, तो ये आया और करंट ईयर का ये आया। अब इसमें से आपने डिफरेंस देख लिया कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 44,000 का। ठीक, तो यहाँ से नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया है। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, आप इधर देखिएगा वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज कितने का हुआ है, इसको सम किया तो आपने देखा वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है 58,000 का। वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज कितने का हुआ है, डिक्रीज हुआ है 14,000 का। तो नेट में इंक्रीज कितना हुआ है, तो 58,000 माइनस 14,000 करेंगे तो नेट में कितने का इंक्रीज हुआ है, 44,000 का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से भी समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है 44,000। और ये जो 44,000 है ना, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, आप जब इसी का फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेम फिगर आएगा 44,000। ठीक है, तो ये मैच करना चाहिए। तो इस तरीके से बनता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार डिटेल में ये क्वेश्चन समझिएगा खुद से भी। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे और क्वेश्चन लगाइएगा। राइट, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब अगले लेक्चर वीडियो में मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। और एक लेक्चर मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन पे भी होगा कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एक लेक्चर मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपको सब कुछ बनाना होगा। आपको एक ही क्वेश्चन में फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी करना है। ठीक है, तो अभी 3 लेक्चर वीडियो कह लीजिए और आने हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट पे। राइट, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, और जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।